सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बार बार, सबके मन में आता है, ठीक है? मेरे मन में भी आया करता था कि क्यों होती है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्यों उनका इतना कर्मा बैगेज होता है, क्यों उनके आसपास सबकी लाइफ नॉर्मल होती है लेकिन उनकी लाइफ इतना ज़्यादा मुसीबतों में भरी हुई कह सकते हैं जाए, या फिर मतलब इतने ज़्यादा लोग उनके ऊपर हावी होकर रहते हैं, कार्मिक्स। तो क्यों मिलते हैं ट्विन फ्लेम्स को इतने ज़्यादा कार्मिक, और क्यों उनको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में? ओके, तो आज हम इस पे बात करेंगे, इजी करके समझाऊंगी आपको, ठीक है? जैसे मुझे ये पॉइंट समझ आया था वैसे ही एग्जैक्टली आपको समझाऊंगी, क्योंकि पहले मैं भी बहुत क्वेश्चन करती थी इस चीज़ को, बहुत क्वेश्चन करती थी, खुद ही से क्वेश्चन करती थी। एंड बिलीव मी, ये सब चीज़ों की वजह से ही ना अपनी जिसको एग्जैक्ट हम कह सकते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होके जो लाइफ टर्न हो जाती है 360 डिग्री, बिल्कुल टर्न एकदम चेंज हो जाती है आपकी लाइफ। अपनी वो जो अवेकनिंग कहलाती है, ठीक है, उससे मेरा मानना है कि 4 या 5 साल पहले से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि ये अवेकनिंग तो ट्रिगर हुई ना, उससे 4 से 5 साल पहले से ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा कर्मास को स्टडी करने लगी थी। बिकॉज आप आंसर ढूंढते हो कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों है, ठीक है? तो आपका एक एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि आप ऑलरेडी उन चीज़ों को सर्च करने लग जाते हो, ठीक है? तो आप क्यों कर रहे होते हो तभी तो आपको पता भी नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक जर्नी में हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कोई पर्सन आने वाला है, या ऐसी कुछ ऐसा घटित होने वाला है। फिर आप क्यों स्टडी कर रहे होते हो ना? क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं कि आप खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हो कि मतलब ये मेरी लाइफ ऐसी है तो है क्यों, ठीक है? तो बहुत पहले से मैं सिस्टर शिवानी को फॉलो करने लगी थी, ब्रह्म कुमारीज वाले, ठीक है? उनकी उनकी हर बात मुझे फिट बैठती थी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे समझ आती थी दिमाग में, ठीक है? तो मुझे हमेशा से वो अच्छा लगा उनको सुनना, बट मुझे पता नहीं था कि ये एक मेरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ होती तो है डिफ़िकल्ट, ओके। क्वेश्चन भी वो सारी लाइफ टाइम करते हैं कि हाँ मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है, ठीक है? लेकिन उनकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती क्यों है, और अदर लोगों की लाइफ उतनी डिफ़िकल्ट क्यों नहीं होती है? ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका। देखिए, ये जो आपका जन्म है ये फाइनल लाइफ टाइम है, या जिसको कह सकते हैं आपकी लास्ट आपका लाइफ टाइम होता है, जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं जिस जन्म में, ठीक है? आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, एंड अब आपको प्योर, बिल्कुल प्योर सोल बन के आपको मर्ज होना होता है परमपिता परमात्मा के साथ, ठीक है? उस दिव्य ज्योति में आपको लीन होना होता है। ये आपका लास्ट बर्थ होता है, या कई बार ये भी कह सकते हैं कि आपका सेकंड लास्ट बर्थ होता है। सेकंड लास्ट ही कहेंगे ना, मतलब इसके बाद एक बर्थ अगर और आएगा तो, ठीक है? तो हाँ, तो अब क्या होता है कि जो आपके पास्ट लाइफ के जितने एक्यूमुलेटेड संचित कर्मा, जिसको आप प्रारब्ध भी कहते हो, ठीक है, वो भी आपके इकट्ठे हुए पड़े हैं। प्लस इस लाइफ टाइम के जो कर्मास हैं आपने बना लिए हैं, वो भी आपके इकट्ठे हुए पड़े हैं, ठीक है? क्योंकि 30-40 साल तक तो आपको पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ है, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली, किसी ने गुस्सा किया तो आपने रिएक्ट किया, किसी ने कुछ कहा तो आपने रिएक्ट किया, आपका थोड़ी सी बेइज्जती पे आप ट्रिगर हो गए, थोड़ा सा आप बहुत कुछ खरा खोटा सुना दिया, लड़ाइयाँ कर ली, किसी को कुछ भी बोल दिया, क्योंकि तब तो नॉलेज नहीं थी आपको, ठीक है? तो यहाँ भी आपके कर्मा संचित हो गए, कर्मा इकट्ठे हो गए, ठीक है? और प्लस पास्ट लाइफ से भी आप कर्मास लेके आए। अब क्योंकि ये आपका लास्ट लाइफ टाइम है, ठीक है, तो सोच के देखिए आपको
इसी लाइफ टाइम में सारे काम निपटाने हैं ना, इसी लाइफ टाइम में आपको सारे काम निपटाने हैं। इसलिए आपके कार्मिक इतने होते हैं, आपका कर्मा बैगेज इतना होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आप जर्नी में आ गए हैं, उसके बाद तो अब आपको नॉलेज होगी, तो प्लीज़ अब न्यू कर्मा मत बनाइए, क्योंकि फिर आपका ये लाइफ टाइम पूरा कर्मा निपटाने में ही निकल जाने वाला है। फिर आप अपना असेंशन कब करेंगे? ठीक है, तो इसलिए मना किया जाता है कि आप नया कर्मा मत बनाइए। इसलिए ट्विन फ्लेम्स की लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि देखिए सारे पिछले जन्मों के भी निपटाने, इस जन्म के भी फ्री करने हैं। जो बना लिए हैं, जो रिश्ते हैं, सबको फ्री करना है इस जन्म में, ठीक है, क्योंकि ये आपका लास्ट लाइफ टाइम है। तो ऑब्वियसली काम ज़्यादा करना पड़ेगा दूसरे लोगों के मुकाबले। इसीलिए कहा जाता है बार बार, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आप अलग हैं, आप कंपेयर मत करिए अपने आप को दूसरों के साथ। उनके साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इट डजेंट मीन, मेरे ये कहने का मीनिंग ये नहीं है कि आप यू आर सुपीरियर एंड दे आर इन्फीरियर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। वो अलग इस सेंस में है कि उनको तो अभी कई बर्थ लेके आते रहना है, ठीक है, उनका पता नहीं अब कितने बर्थ बाकी हैं, तो उनका कर्मा उतना सरफेस नहीं होगा, उनके कार्मिक उतने सरफेस नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है उन चीज़ों को फ्री करने के लिए। बट आपके पास एक लाइफ टाइम है सब चीज़ को फ्री करने के लिए, प्योरेस्ट फॉर्म में आने के लिए, वही आत्मा बनने के लिए जो परमात्मा से मिलन के लिए तैयार होती है। तो और देखिए इसी लाइफ टाइम में आपको डिवाइन जैसा पार्टनर भी दिया जाता है ना। आज तक पता नहीं आपने किन किन के साथ लाइफ स्पेंड की थी अपना, इतने सारे जन्मास के अंदर कितने सारे रिश्ते बनाए होंगे, कितना सारा। यहाँ पे आपको आपका अल्टीमेट पार्टनर दिया जाता है, ठीक है, वो उसकी पहचान कराई जाती है, ठीक है, आपको उसको पाना है, ठीक है। ऐसी वाली लालसा देके आपको जो मैंने पहले भी बोला है कि ट्रेलर दिखाया जाता है, ठीक है, कि आपको अब उसके साथ मर्ज होना है। तो क्या सबको मिल रहा है वो डिवाइन पार्टनर? अपने आसपास जब आप ये देखते हैं कि सबकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी ही ख़राब है, सबको इतना सुख है, मुझे ही नहीं है, तो उस टाइम पे ये भी तो सोचिए कि क्या सब कनेक्टेड हैं? क्या सबको डिवाइन पार्टनर मिला है? क्या सबके साथ सबको वो वाला अल्टीमेट लव मिला है? नहीं ना। सो कहाँ से आप अनलकी हैं, कहाँ से आप अपने आप को पीछे ले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अभी कार्मी सरफेस हुए हुए हैं, कर्मा सरफेस हुए हुए हैं, ठीक है। लोग बहुत परेशान होके आते हैं, मैम ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप एक लेवल अप गए हैं ना। ये वाले जो शिफ्ट आए हैं, बड़े बड़े मेजर शिफ्ट, उनके बाद आप एक लेवल अप गए हैं। जैसे आप मान लीजिए गेम के लेवल भी तो जब आप क्रॉस करते जाते हैं तो टफ होते जाते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप असेंड होंगे तो होमवर्क भी उतना टफ वाला आपको दिया जाएगा, ठीक है। चीज़ों को ऐसे समझने की कोशिश, डे टू डे लाइफ से को रिलेट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करा करिए, ठीक है। कोई गेम जब आप खेलते हैं ना, तो जब आप उस पर लेवल क्रॉस करते जाते हैं, लेवल क्रॉस करते जाते हैं, तो ऑलवेज वो लेवल जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, ठीक है। और गेम का मज़ा भी तभी रहता है, ठीक है। जब आप उस गेम के अंदर एक्सपर्ट होते जाते हैं ना, तो गेम का मज़ा भी तभी आता है जब गेम डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद तो आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना होता है, ठीक है, उसके बाद तो आपको रिवॉर्ड मिलना ही है। सो बड़े आराम से अपनी जर्नी को करिए, क्वेश्चन उतना ज़्यादा मत करिए, वर्क पे फोकस रखिए, ठीक है। प्रॉब्लम पे फोकस मत रखिए, सॉल्यूशन पे फोकस रखिए, ठीक है। चीज़ों को जितना जल्दी आप समझ लेंगे ना, ये कर्मा वाले पैटर्न्स को, तो आपके लिए क्या होगा कि फिर आगे प्रोसीड करना इजी हो जाता है। अभी आप जब क्वेश्चन आंसर में ही लगे रहेंगे, मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है, मैं ही क्यों हर बार रिएक्ट कर जाती हूँ, मैं ही क्यों गलत चल जाती हूँ, तो तब आप क्या कर रहे हो ना, आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सॉल्यूशन पे बस इतनी सी बात पकड़ लो कि क्योंकि आपका ये लास्ट लाइफ टाइम है, इसलिए आपको सब कुछ इधर अभी ही निपटाना है, ठीक है, अभी ही फ्री करना है आपको। सो इसलिए आपके ज़्यादा कार्मिक होते हैं, आपके ज़्यादा कर्मा बैगेज होते हैं, आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस लाइफ टाइम में, आपको जिसको कहते हैं लेट गो करना पड़ता है चीज़ों को, बातों को, आपको रिएक्ट नहीं करना, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, बिकॉज आपको
अब न्यू कर्मा नहीं बनाना है, पिछला कर्मा ही आप इतनी मुश्किल से उतार रहे हो, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो अब आप न्यू कर्मा ना बनाएं। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं सभी कोचेस कि प्लीज़ न्यू कर्मा मत बनाइए, ओके। सो ये था वीडियो, ओके, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब आप लोग कर्मा के पैटर्न को समझ नहीं पाते हो और फिर आते हो और बहुत परेशान हो रहे होते हो, ठीक है। आसपास के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो करेंगे, उन्हें ड्यूटीज़ दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि आपका असेंशन आपको प्योर सोल बनाने के लिए, अब आप अकेले ही आपको धरती पे भेज देते तो आप कैसे बनते ना, तो आसपास लोग तो देंगे ना, ट्रिगर्स तो देंगे ना, जिनसे फाइट करके, जिनसे निकल के, जिनसे निकल के आप वो लेवल क्रॉस करते जाएं, ऊपर चढ़ते जाएं, ठीक है। आई होप मैंने आपको ठीक से समझा पाई मैं अपनी बात आपको, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय।